मुंबई के जाफरी नगर में जाफरी हाई स्कूल में सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी कि एसएससी इम्तिहानात के पहले दिन कई तालिबात को बताया जाता है कि इम्तिहान हॉल में दाखिल होने से पहले उनके हिजाब निकालने पर मजबूर किया गया। इस वाक़े के नतीजे में तालिबात और उनके ख़ानदानों में बरहमी फैल गई, जिनका दावा है कि इन इक़दामात से गैर ज़रूरी ज़हनी दबाव और बेचैनी पैदा हुई है। यानी शाहिदीन के मुताबिक बुरखा पहनी हुई तालिबात को इब्तिदा में स्कूल की गेट पर रोक दिया गया और उनकी बैरूनी पोशाक उतारने के लिए कहा गया। एसएससी की एक तालिबा ने तफसीली बताते हुए कहा कि स्कूल की गेट पर पहले हमारे बुरखों को निकाल देने के लिए कहा गया। जब हमने एतराज़ किया तो हमें उन्हें पहने हुए दाखिल होने की इजाज़त दी गई। ताहम बाद में एक अलहदा कमरे में हमें इम्तिहानी ब्लॉक की तरफ जाने से कबल हमारे बुरखे उतार देने के लिए मजबूर किया गया और हमारी तलाशी ली गई, जिसके बाद ही हमें इम्तिहान देने की इजाज़त दी गई। तेलंगाना हुकूमत ने आंगनवाड़ी मराकज़ में बड़ी तादाद में मुलाजिमतों को पुर करने का फैसला किया है। आंगनवाड़ी टीचर्स की 6,399 मुलाजिमतें, 7,837 हेल्पर्स की मुलाजिमतों को मिलाकर मजमूई तौर पर 14,236 मुलाजिमतों पर भर्ती के लिए मुतालिका फ़ाइल पर वज़ीर बराए ख़वातीन अतफ़ाल बहबूद सीताक्का ने दस्तखत कर दिए। एमएलसी इंतखाबात के ज़ाब्ते अखलाक ख़त्म होने के बाद अदला में कलेक्टर्स की निगरानी में उन मुलाजिमतों को पुर करने के लिए एलामिया जारी किए जाएंगे। तेलंगाना के क़याम के बाद ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में आंगनवाड़ी मुलाजिमतों की भर्ती होने जा रही है। हुकूमत आंगनवाड़ी मराकज़ में बच्चों, हामला ख़वातीन और ज़च्चे को मियारी ग़िज़ा और बच्चों को प्री प्राइमरी तालीम फराहम करने के मकसद से टीचर्स और हेल्पर्स की मुलाजिमतों को पुर करेगी। आपको बता दें कि रियासत में जुमला 35,700 आंगनवाड़ी मराकज़ हैं, जहां हर मरकज़ में एक टीचर और एक हेल्पर होना लाजमी है। शादी की तकरीब में शिरकत के बाद हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के नेल्लूर वापस होने के दौरान एक खानगी ट्रैवल्स की बस ट्रैक्टर से टकरा गई, जिसके नतीजे में खातून हलाक और 15 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा इतवार की सुबह तेलंगाना के जिले नलगुंडा के मिरियालगुड़ा के चिंतापल्ली बाईपास रोड पर पेश आया। दलाइल के मुताबिक नेल्लूर से ताल्लुक़ रखने वाले चंद अफराद हैदराबाद में एक शादी में शिरकत के बाद बदर ये बस वापस जा रहे थे। रास्ते में मिरियालगुड़ा मंडल के करीब एक ट्रैक्टर को पीछे से तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रैक्टर पर सवार एन सुनीता मौके पर ही हलाक हुई, जबकि ट्रैक्टर ड्राइवर एन सिद्दैया शदीद जख्मी हो गया। बस में सवार ड्राइवर और क्लीनर के बशमूल 15 अफराद भी जख्मी हो गए। इनमें से ट्रैक्टर ड्राइवर सिद्दैया और 2 दीगर अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर मिरालगुड़ा के मुख्तलिफ खानगी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। तेलंगाना में 8 IPS ओहदेदारों के तबादले कर दिए गए। इस सिलसिले में हुकूमत ने अहकाम जारी कर दिए, जिसके मुताबिक विश्व प्रसाद को हैदराबाद क्राइम्स का एडिशनल कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। जुवाइल डियोस को हैदराबाद ट्रैफिक का जॉइंट कमिश्नर बनाया गया है, जबकि गजाराव भोपाल को साइबराबाद ट्रैफिक के जॉइंट कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा नवीन कुमार को CID SP, श्रीकांत को गवर्नर का ADC, रथ रेड्डी को CID ADC, श्रीधर को इंटेलिजेंस SP और चैतन्या कुमार को हैदराबाद SB DCP मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकामात कर दिए जारी। ताहिर बिन हमदान, चेयरमैन उर्दू अकेडमी रियासत तेलंगाना, जो MLC इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी की कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए ग्रेजुएट्स की कई मीटिंग मधुल, भैंसा, निर्मल में मुनाकिद करते हुए ग्रेजुएट तबके को कांग्रेस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की तरगीब दे रहे हैं। कल रात मोहम्मद ईशान अली नौजवान हरकती कायद की रिहाइशगाह पर एक इजलास मुनाकिद करते हुए 27 फरवरी को रायदही में हिस्सा लेने और कांग्रेस को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर रियासती यूथ कांग्रेस सेक्रेटरी अलमास खान, नायब सदर जिले कांग्रेस नोमान, यूथ लीडर रमीज राजा, सलमान, रिजवान खान, वाहिद, मोहम्मद सरदार, अफसर, अब्दुल समीर और दीगर मौजूद थे। मोहम्मद ईशान अली ने चेयरमैन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान की उनकी रिहाइशगाह पर पहली मरतबा आमद के सिलसिले में उनकी शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की और पुरतकल्लुफ दावत का भी एहतमाम किया। उनके हमरा सईद बिन हमदान, निजामाबाद के नौजवान कांग्रेसी कायद के अलावा सैयद जलील अजहर, मोहम्मद जाहिद अली भी मौजूद थे। हैदराबाद के दोरनीगल में इतवार को एक कार एक ट्रक से टकरा जाने के हादसे में एक शख्स की मौत जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त P नागावंशी के तौर पर की गई है, जिसे शदीद चोटें आई और वो मौके पर ही फौत हो गया। मीडिया से बात करते हुए दोरनीगल पुलिस ने कहा कि हादसा सुबह 9 बजे पेश आया। ट्रक गंडी मैसमा से मियापू जा रही थी कि ड्राइवर ने स्नेक पार्क के करीब कार को टक्कर दे दी। पुलिस का मजीद कहना था कि ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को भी टक्कर दी। हादसे में जख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त वेंकट नरेंद्र की तौर पर की गई है। उन्हें हैदराबाद के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। मुकामी पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है।
महाराष्ट्र और कर्नाटक के दरमियान जुबान को लेकर तनाज़ा काफी बढ़ गया है। इसके पेश नजर दोनों रियासतों के दरमियान खिदमात मुअत्तल कर दी गई है। पहले बेलगावी में मराठा ना बोलने पर कंडक्टर की पिटाई और फिर कर्नाटक में महाराष्ट्र के ड्राइवर पर कन्नड़ में जवाब न देने पर हमले के बाद यह फैसला किया गया। इस दरमियान पुणे में उद्धव ठाकरे की पार्टी के कारकुनों ने मुजाहरा किया। कारकुनों ने पुणे और सोरगेट इलाके में कर्नाटक नंबर प्लेट वाली बसों पर सियाही पोत दी। महाराष्ट्र के वजीर ट्रांसपोर्ट प्रताप सरनायक ने कहा कि मुसाफिरों और मुलाजिमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर्नाटक के दरमियान बस खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कल रात कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कुछ बदमाशों ने MSRTC के ड्राइवरों पर हमला किया। उनके चेहरे पर सियाही लगाई गई। ये वाक़या बेहद अफसोसनाक है और हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। वहीं इस वाक़े को लेकर बेलगावी पुलिस ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया। उसके साथ ही पुलिस ने 14 साल नाबालिग लड़की की शिकायत पर कंडक्टर के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बताया गया है कि पुलिस कमिश्नर इदरा मार्टन मारबियांग ने बताया कि फरार मुलजिमीन को पकड़ने के लिए 3 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। तेलंगाना में श्रीसालम डैम सुरंग हादसे में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत व बचाव मुहिम मुसलसल कई घंटों से जारी है। हालांकि इस दौरान बचाव टीम को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब सुरंग पूरी तरह मुनहदिम हो गई। घुटनों तक कीचड़ भरा हुआ है। इसकी वजह से सुरंग के अंदर जाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन फिर भी बचाव टीम फंसे हुए लोगों को निकालने की पूरी कोशिश कर रही है और दीगर मुतबादिल की तलाश में मसरूफ है। लिफ्ट में फंस जाने के सबब शदीद जख्मी होने वाला कमसिन बच्चा नीलेफर अस्पताल में इलाज के दौरान फौत हो गया। नामपल्ली पुलिस के मुताबिक ये अफसोसनाक वाकया रेड हिल्स शांतिनगर के एक अपार्टमेंट में जुमे की दोपहर पेश आया। 6 साल लड़का अर्नव अपने दादा के साथ फूफी से मुलाकात के लिए आया हुआ था। इस दौरान लड़का और ऊपर जाने के दौरान लिफ्ट और दीवार के दरमियान फंस गया और शदीद जख्मी हो गया था। इतला मिलते ही पुलिस और DRF की टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और बच्चे को लिफ्ट से निकालकर नीलेफर अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ती चली गई और बिलाखिर हफ्ते की दोपहर वो फौत हो गया। मेहदीपट्टनम जंक्शन पर तामीर किए जाने वाले स्काई वॉक के तामीरी काम 90% मुकम्मल हो गए हैं। जारी माह फरवरी में इसकी तामीरी काम मुकम्मल होने की तवक्को है। मेहदीपट्टनम चौराहे पर ट्रैफिक के भारी मसाइल हैं। कच्ची बोली, हाईटेक सिटी स्टील, ननकरामगुड़ा जैसे IT इलाकों को जाने वाले शमशाबाद एयरपोर्ट जाने वाली ये सड़क काफ़ी मसरूफ़ रहती है। इसी चौराहे पर RTC बस स्टॉप्स होने की वजह से सुबह 6 से रात 11 बजे तक हर तरफ आवाम नजर आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पैदल चलने वालों को सड़क अबूर करने में बहुत ज्यादा दुश्वारी का सामना है। बाद औक़ात हादसा भी रोनुमा होते हैं। 30 करोड़ रुपए की मासारी से तामीर होने वाला ये स्काई वॉक दस्तियाब होने से हादसा कम होने के इम्कानात हैं। GHMC की जानिब से जायदाद टैक्स की वसूली के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। दरअसल इस मुहिम का मकसद मार्च के आखिर तक 600 करोड़ रुपए का हदफ हासिल करना है। ताहाल 6 लाख मालिकीन जायदादों को नोटिस जारी की गई है। ट्रेड लाइसेंस हासिल करने वाले दोबारा इसकी तजदीद न करने वाले 1.5 लाख अफराद को भी नोटिस जारी की जा रही है। तवील अरसे से टैक्स अदा करने में टाल मटोल करने वाले बाज खानगी दवाखानों, तालीमी इदारों, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर तिजारती इदारों को मोहरबंद करने का फैसला किया गया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 100 से ज्यादा इमारतों को मुकम्मल कर दिया गया है। बल्दिया के जरिए से पता चला है कि 5 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स अदा न करने वाले तकरीबन 4000 इमारतें हैं। सबसे ज्यादा जुबली हिल सर्कल में 700, खैरताबाद में 650, गोशा महल में 550, बेगमपेट में 280, सरूनगर में 180, अंबरपेट में 140, मेहदीपट्टनम में 150। उन तमाम इमारतों से जुमला 4000 करोड़ रुपए टैक्स वसूल तलब है, जिनमें से अक्सर सरकारी इमारतें हैं।